हेलो लर्नर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से जाकर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ ही साथ आपको एक गुड इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मेरे को कमेंट आ रहा है कि सर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बताओ, काफ़ी परेशानी हो रही है, कहीं पर भी इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं मिल रहा है। तो मैं प्यारे बच्चों आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आज ही मैं इकोनॉमिक्स का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें सब कुछ होगा। आप वो अगर आप नए हैं और आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको शाम तक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में कि अलीगढ़ आंदोलन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताओ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि अलीगढ़ के बारे में आप बताइए। तो जहाँ तक अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बोलूँ तो यह अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के इर्द गिर्द घूमा है। सर सैयद अहमद खां वो व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का इन्हें जन्म दाता माना जाता है। और उन्हीं के देख रेख में ये अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ चला, फला फूला और बढ़ा। अलीगढ़ आंदोलन होने का जो सबसे बड़ा मुख्य वजह है वो था मुसलमानों का अपना अधिकार दिलाना और अंग्रेज़ों से अपने आप की मुक्ति दिलाना। तो अंग्रेज़ों के चुंगलों से बचने के लिए मुसलमान एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे उसी अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे सर सैयद अहमद खान थे। चलिए हम लोग लाइन वाइज देख लेते हैं कि इस आंदोलन के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन रखिए या बस सुन लीजिए मेरे बातों को, आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सन 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। इस कारण अंग्रेज हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों से ही अधिक नाराज थे। अंग्रेजी सरकार ने जी भर कर मुसलमानों का दमन भी किया था। मुसलमान भी अंग्रेजों से बहुत दिनों तक खींचे रहे और उनके मन में अंग्रेजी शासन तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रति घृणा की भावना बनी रही। ऐसे समय में मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खां नामक एक ऐसे महापुरुष का अभ्युदय हुआ जिन्होंने मुसलमानों को शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में नया प्रकाश दिया। उन्होंने मुस्लिम वर्ग की प्रगति के लिए अलीगढ़ को केंद्र बनाकर सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन चलाया। इसलिए उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खां के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सर सैयद अहमद खां का जन्म सन 1816 में दिल्ली के एक संभ्रांत मन होता है अमीर परिवार में हुआ था। आरंभ में वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सदन अमीन थे। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, अतः सरकार ने उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी और उन्हें मुंसफ माने सब जज के पद पर नियुक्त किया। सर सैयद अहमद खां मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों की नाराजगी दूर कर दोनों में मैत्री स्थापित करना चाहते थे। मुसलमानों को अंग्रेजों का समर्थक बनाने तथा उन पर से राजद्रोह का कलंक दूर करने के लिए सर सैयद अहमद ने हिंद के वफादार मुसलमानों नामक एक पत्र प्रकाशित कर उसके माध्यम से अपना विचार व्यक्त किया। पाश्चात्य शिक्षा और सर सैयद अहमद खां, इसको भी देख लीजिए। सर सैयद अहमद खां ने अनुभव किया कि पाश्चात्य शिक्षा से ही मुसलमानों का पिछड़ापन दूर होगा, साथ ही मुसलमानों के मन में अंग्रेजों के प्रति अपना विरोध रवैया दूर करना होगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी और सरकार से सहयोगिता के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया। वे समझते थे कि मुसलमानों को उन्नति करने के लिए हिंदुओं के समान ही सरकारी नौकरियों में आना पड़ेगा। अपने उद्देश्य की सफलता के लिए उन्होंने अलीगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना भी की जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहलाया। 20वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान समाज शिक्षित होने तथा राजनीति में प्रवेश न करे, किंतु उस समय की परिस्थितियों में यह संभव न हो सका। भारतीय नेताओं ने आंतरिक प्रशासन में भारतीयों को
उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने के लिए आवेदन किया, पर सर सैयद को भय था कि ऐसा होने पर संख्या में अधिक होने से हिंदू अधिक नौकरी पाएंगे तथा मुसलमान पिछड़े ही रह जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने इस भेदभाव को अधिक बढ़ावा देकर भारत में अपना शासन बनाए रखने के लिए सर सैयद अहमद खां से मुसलमानों का समर्थन प्राप्त किया। इस प्रकार सर सैयद अहमद खां एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। मुसलमान समाज को राष्ट्रीय आंदोलन से हटाकर रखने के लिए यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन की भूमिका। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग जातियां हैं। मुसलमानों में सांप्रदायिकता घर कर गई थी। इस भेदभाव का प्रचार और प्रसार अलीगढ़ कॉलेज के प्रधान थियोडोर बेक ने किया। वे सर सैयद के राजनीतिक सलाहकार थे। उन्हीं की सलाह पर सर सैयद घोर हिंदू विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन के शत्रु भी बने। अलीगढ़ कॉलेज सांप्रदायिकता के लिए मशहूर हो गया। बेक का दावा था कि अलीगढ़ के छात्र ब्रिटिश स्वार्थों के लिए अपनी आहुति भी दे देंगे। वह यह भी प्रचार करते थे कि देश स्वतंत्र होने पर हिंदू ही यहाँ सारी सुविधाएं पाएंगे। ब्रिटिश शासन भारत पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन को पूरा लाभ उठाता रहा और सरकारी तौर पर भेदभाव की नीतियां अपनाता रहा। अलीगढ़ आंदोलन का महत्व देख लीजिए। अंत में अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति अस्थायी रूप से भेदभाव पैदा किया। उसी के परिणाम स्वरूप इस उप महादेश का दो भागों में विभाजन हुआ। मुसलमानों के बड़े भाग ने राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी ताकत नहीं लगाई, किंतु अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की चतुर्मुखी उन्नति की राह खोल दी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।